लगभग पिछले 28 महीने से जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद सीतापुर से रिहा होकर अपने जनपद रामपुर पहुंचे। वहीं उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उनके समर्थकों में काफ़ी खुशी देखने को मिली। आइए सुनिए आजम खान ने लोगों को संबोधित करते हुए क्या कहा। यहाँ के बदलाव देख रहे हो, ये आरजी है। कभी याद होगा, मैंने हमेशा कहा है, कभी सैलाब से सैलाब को नहीं रोका जा सकता, कभी आग को आग से नहीं रोका जा सकता, बेशक भी नहीं होती, बेशक, और न जालिम की मुद्दत बहुत होती है, बेशक, और तारीख गवाह है कि जब जुल्म खत्म होता है तो जालिम भी खत्म होता है। हमारे आने वाली नस्ल हमारे ही अपने हाथों से मना कर रहे हैं, दुआ करनी चाहिए, मालिक उनकी इस्लाह करे। क्या कर रहे हो यार, हमने ये गलियां तकरीबन 3.5 बरस बाद देखी है और हम आपके सामने जिंदा खड़े हैं, ये मोजज़ा सा है। बेशक, हमें जहाँ रखा गया था वहाँ अंग्रेज़ों के ज़माने में उन कोठरियों में उन लोगों पर रखा जाता था जिन्हें अगले 2-3 दिन बाद फांसी दे देना। बेशक, और हमारे कमरों के पास ही फांसी घर भी था। हम अकेले थे, अपने बच्चे के आने के बाद, बीवी के आने के बाद, बस दीवारें थी, छत थी, रात होती थी तो सुबह का तस्वुर करते थे और सुबह होती थी तो रात का तस्वुर। बेशक, और इसी तरह आप लोगों से जुड़ा हुआ बेशक, क्योंकि हमारे आपके बीच के जो रिश्ते थे और जो रिश्ते आपकी हैं उनमें तस्वुर भी नहीं था कि जुदाई होगी। बेशक, बहुत छोटी उम्र थी तब मुल्क में इमरजेंसी लग गई। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के हम सेक्रेटरी थे यूनियन के, तभी हमें गिरफ्तार होना पड़ा था। 2.25 साल बनारस की जेल था। जब जिंदगी की शुरुआत हुई थी मेरे अजीजों, उस वक्त भी जो कुर्बानी हालात ने हमसे ली थी, और जब जिंदगी के इस मोड़ पर खड़े हालात ने तब भी वही कुर्बानी ली। 40 साल का कुर्बानी सफर बेकार नहीं जाएगा और याद रखो, तारीख को तोड़ा मरोड़ा तो जा सकता है, बदला नहीं जा सकता, लेकिन तारीख को मिटाया नहीं जा सकता। जिंदाबाद। हमारे साथ जो हुआ, हमारे साथ, मेरे घर के साथ, मेरे खानदान के साथ, मेरे अहबाब के साथ, मेरे शहर और मेरे ज़िले के साथ जो कुछ हुआ, जिस तरह कायनात का सच है, तुम्हारी की हुई इस बर्बादी की तारीख आने वाली नस्लें पढ़ते रोया करेंगी। बेशक, 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 जब उन्हें ये मालूम होगा कैसे चमन उजाड़े जाते हैं। बेशक, लोग तो चमन बसाते हैं, ये चमन सिर्फ इसलिए उजाड़ दिया गया कि यहाँ तुम्हारी आबादी और तुम्हारी गिनती ज़्यादा। बेशक, हमारे जैसे न जाने कितने लोग आएंगे। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद रामपुर कोर्ट में क्या दिक्कत आई, आइए जानते हैं आजम खान साहब के जो वकील हैं उनसे। जी, क्या नाम है आपका? जी, जुबैर अहमद खान। जी, आप आजम साहब के केस देख रहे हैं, तो कल जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो क्या हुआ उसके बाद रामपुर कोर्ट? देखिए, कल नहीं बल्कि परसों, ये 17 मई 2022 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इंटरिम बेल पे बहस हो गई थी। दोनों पक्षों को कोर्ट ने सुनने के बाद ऑर्डर रिज़र्व कर लिया था। ऑर्डर रिज़र्व होने के बाद इम्कानात थे कि 2 दिन में ऑर्डर आ जाएगा, लेकिन इसी केस में, जिस केस में बहस हो चुकी थी, ऑर्डर रिज़र्व था, 18 मई को
एक एप्लीकेशन लेट आवर्स में आईओ साहब की तरफ से फ़ाइल हुई कोर्ट में कि इसमें हमें पुलिस कस्टडी रिमांड हमें चाहिए। इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि उसमें ही डिडंट मेंशन कि इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट में बहस हो चुकी थी और मैटर रिज़र्व था, ऑर्डर रिज़र्व था और तमाम बातें कि पीसीआर लेना है, हमें कस्टडी चाहिए, सब वहाँ पर आर्गूमेंट हो चुके थे। इस चीज़ को, तथ्यों को छुपाते हुए एप्लीकेशन मूव हुई लेट आवर्स में। माननीय न्यायालय ने उनको कल के लिए रखा कल सुबह उसकी कॉपी हम पे सर्व की गई। हमने कोर्ट को इन्फॉर्म किया कि इसमें आज यानी कल ही मैटर फिक्स था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कॉज लिस्ट में शो कर रहा था कि प्रोनाउंसमेंट ऑफ ऑर्डर। हमने उसमें जवाब के लिए टाइम मांगा, हमने जवाब दाखिल किया। इस बीच में माननीय सुप्रीम कोर्ट से उनको इंटरिम बेल मिल गई। वो ऑर्डर कोर्ट में हमने दाखिल किया। कोर्ट में ऑर्डर हो जाने के बाद भी प्रोसिक्यूशन का ये आर्गूमेंट था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हो जाने के बावजूद भी जब तक परवाना को जेल पर नहीं पहुँचे तब तक कोर्ट इसमें पीसीआर दे सकती है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हो जाने के बावजूद भी। हमारी तरफ से उस पर ऑब्जेक्शन किया गया कि ये एक तरह के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है और ये गलत बात है। इसमें कोर्ट को मिसलीड किया जा रहा है, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स हैं। तमाम कानूनी बातें हमारी तरफ से रखी। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद उनकी पीसीआर कस्टडी का जो एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट की और हमें 2 श्योरिटी 1-1 लाख रुपए की दाखिल करने के लिए कहा। तो लिहाजा कहने का हमारा तात्पर्य ये है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत हो जाने के बावजूद भी प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये हरदम कोशिश की गई कि उनको इसी मुकदमे में पुलिस कस्टडी रिमांड पे लिया जाए, जो माननीय न्यायालय द्वारा उनकी एप्लीकेशन खारिज कर दी गई। तो कहीं ना कहीं आज़म साहब को जेल से बाहर आने के लिए, रोकने के लिए ये कदम था। जाहिर है कि अगर वो पुलिस कस्टडी रिमांड अलाउ हो जाता और उसमें माननीय न्यायालय के सामने ये बात नहीं आती कि सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल मिल चुकी है, तो एक अजीब सी सिचुएशन होती। और ये चाहे कानून ये कहता है कि चाहे हम एक्यूज़ की तरफ से हों या अभियोजन पक्ष की तरफ से हों, हमें कोई भी चीज़ मिसलीड नहीं करना चाहिए। न्यायालय के सामने सही फैक्ट्स और जो ट्रू फैक्ट्स रखना चाहिए। हमारा मकसद, प्रोसिक्यूशन का ये मकसद नहीं होना चाहिए किसी भी कॉस्ट पे एक्यूज़ड को हमें सज़ा कराना है। दोनों का मकसद ये है कि सच की जीत हो और ट्रू फैक्ट्स कोर्ट के सामने बताए जाएं। और मेरा ये कहना है कि इन हालात में तो ये अनफेयर था ऑन द पार्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन। कहीं ना कहीं परेशान करने की नीयत थी या कानूनी दावपेच कहेंगे? दोनों ही चीज़ें कही जा सकती हैं। अगर ये अलाउ हो जाती तो जाहिर है कि अगर वो पुलिस कस्टडी रिमांड दिया जाता बेल के बाद तो एक अजीब सी सिचुएशन होती सुप्रीम कोर्ट की और हमें परेशानी होती। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी वो छूट नहीं पाते और बड़ी लंबी फिर लड़ाई लड़नी पड़ती। तो आप मानते हैं कि जो लड़ाई आप लड़ रहे थे उसमें आपको जीत हासिल हुई है? जीत और हार की बात नहीं है। हमारा ये कहना है कि इसमें कोई गेम नहीं है कि जिसमें कोई एक पक्ष हारता है और एक पक्ष जीतता है। सही बात कोर्ट के सामने रखी जाती है और न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक न्यायिक फ़ैसला है ये, और ये मैं कहूँगा ऐतिहासिक फ़ैसला है। जो उनकी एज है 75 ईयर्स और जो उनके ऊपर मुकदमे किए गए, और सबसे ज़्यादा बात ये कि कोविड उनको हुआ, 2 बार वो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हुए, बड़ी सीरियस कंडीशन। जो कोविड के बाद की कॉम्प्लिकेशंस हुए वो भी हुआ और वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये बात आई, डॉक्यूमेंट्स भी फाइल हुए थे। तो मेरा ये कहना है कि ये उनकी दूसरी ज़िंदगी है अगर उनका बाहर निकला, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होता उनके लिए, उनके पूरे परिवार के लिए। तो ये थे हमारे साथ आज़म खान साहब की जो एडवोकेट हैं। उन्होंने कहा कि भरपूर प्रयास किए गए विपक्ष की तरफ से भी ताकि उनको बाहर ना निकलने दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसको कोर्ट ने माना और न्याय की जीत हुई है। राजीव वर्मा, रामपुर। 27 महीने बाद आपकी दुआ कबूल हो गई है और अब वो से अंतरिम जमानत मिलने के बाद आज आज़म खान अपने घर पहुंच रहे हैं। आइए जानते हैं यहाँ पर उनके समर्थक खड़े हैं, क्या कहना है और किस तरह की खुशी है उनके अंदर। जी, आज बहुत ही खुशी का दिन है। आली जनाब मोहम्मद आज़म खान साहब रिहा होकर मतलब जो है और सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी के तहत यहाँ पर आ रहे हैं। मैं उनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ और एक शेर उनकी शान में अर्ज़ करता हूँ। तेरे दीदार से बढ़कर नहीं कोई खुशी मुझको हो, मैंने हलाल ईद का चांद भी देखा तो तेरा चेहरा देख कर देखा। और जनाब ये जो हमारे ऊपर बदले की कार्रवाई से जनाब आज़म खान साहब के ऊपर जो कार्रवाइयाँ हुई हैं आज उसका अंत हुआ है और माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम
खैर मकदम करते हैं और इस्तकबाल करते हैं कि उन्होंने ये जो है एक ऐतिहासिक मतलब जो है जो फैसला दिया है उसका हम मान और सम्मान के साथ मतलब जो स्वागत करते हैं। तो ये जो ईद थी, इस बार जो ईद बीती थी वो आज़म खां के बगैर बीती थी, तो क्या लगता है आज कैसा माहौल है? और क्या आज मैं समझता हूँ मेरे लिए जो आज ईद का दिन है। आइए जानते हैं, और भी लोग खड़े हैं जी। आपको क्या कहना है? आज आज़म खां जेल से रिहा होकर आ रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है और सबके दिलों में खुशी का इजहार करने का सब आज़म खां साहब का इंतज़ार कर रहे हैं। देखते ही आज़म खां को सबके चेहरे खिल उठेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं बराबर में गांव अजयपुर पड़ता, अजयपुर में रहता हूँ। आइए यहाँ पर चचा खड़े हैं, इनसे भी जानते जी। आज आज़म खां आप यहाँ आए हैं, किससे मिलने आए हैं? आज हमारा ईद का दिन है। हम आज ईद की खुशी आज में हम खेमपुर से आए हैं, यहाँ से 20 किलोमीटर है। 30 साल से मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। ऐसी मोहब्बत है, दिलो जान से मोहब्बत है। आज सबसे बड़ा दिन है हमारे लिए और कोर्ट के शुक्र एहसान है कि हमारे साथ फैसला किया। आइए यहाँ पर और भी लोग खड़े हैं जी। आप क्या कहेंगे? आज़म मेरा खान नाम आज घर मोहम्मद पहुँचने आबिद वाले हैं जी। मेरा नाम मोहम्मद आबिद, मैं टांडा बादली से आया हूँ। मुझे ईद के टाइम पे भी इतनी खुशी नहीं हुई जितनी आज खुशी हुई जी। आज़म खां जेल से रिहा हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट का हम खैर मकदम करते हैं, दिल से स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। आइए यहाँ पर और भी लोग हैं जी। आपका क्या कहना है? जी आज आज़म खां रामपुर पहुँच रहे हैं, अभी कुछ समय में पहुँच जाएंगे। हाँ बिल्कुल, यहाँ देखिए एक हर्षोल्लास का माहौल है, लोगों में खुशी है। रामपुर नहीं, प्रदेश में और पूरे देश में खुशी है। जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनसे मोहब्बत रखते हैं, सभी वर्ग के लोग, हिंदू मुस्लिम जो भी हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, वो लोग उनकी खुशी के लिए। आप देखिए यहाँ पर भी एक जमावड़ा है और शहर में अलग अलग मुख्तलिफ जगहों पर उनके वेलकम के लिए लोग खड़े हुए हैं। सीतापुर हज़ारों की तादाद में उनके समर्थक जा चुके हैं और उनको लेकर साथ आ रहे हैं। कुछ ही क्षण में हमारे बीच आएंगे वो, और आप देखेंगे फिर क्या मोहब्बत का किस तरह लोग अपने इजहार कर रहे हैं और उनकी मोहब्बत के इजहार में। और हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आभारी हैं, धन्यवाद कहते हैं उन्हें कि उन्होंने 27 महीने बाद इसको सुना और जाना अच्छे तरीके से, और उसके बाद आपको ज़मानत दी है। जो कमियां रहीं बीच में और एक के बाद एक केस रहा है, वो इंशाल्लाह ख़त्म होते जाएंगे और आप हमारे बीच रहेंगे। महबूब लीडर थे हमारे, और जो रामपुर वीरान था आज वो दोबारा आबाद होने। आप कहाँ से आए? मैं तो रामपुर का लोकल का रहने वाला हूँ मैं। और बहुत आज़म खां के बगैर कैसे बीते आपके ये 27 महीने लगे? देखिए, एक मैं आपको बिल्कुल खुले लफ्ज़ों में बताऊँ, एक रामपुर बिल्कुल आवारिस, कोई कुछ किसी को कहने वाला नहीं। अलग अलग तरह की चेकिंगों पर प्रताड़ित करा गया है जनता को, बिजली चेकिंग, वाहन चेकिंग जो कि इलीगल तरीके से भी की गई, वसूली भी की गई, उसमें सब कुछ रह गया है। बट आज मौजू जो है वो ये है, हम में खुशी कितनी है। अब हम लोग खुशी का इजहार इस तरह से कर रहे हैं। आप देख रहे हैं लोग, अभी आपने देखा टांडा बादली से आए, इतनी भीषण गर्मी है, आज 45+ अभी भी पा रहा है और लोग अभी भी धूप में, और हम सभी सब लोग यहाँ खड़े हुए हैं। एक मोहब्बत है, कोई किसी के लिए नहीं जाता। ये मोहब्बत, हम सिर्फ वोटर नहीं है, हम दिल से मोहब्बत करते हैं। एक वोट नहीं, वोट तो है ही हमेशा, हम दिल से मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनके साथ। तो ये थे हमारे साथ उनके समर्थक जिन्होंने कहा कि हम आज़म खां से दिल से मोहब्बत करते हैं और हमारे लिए आज का दिन ईद का दिन है। राजीव वर्मा, रामपुर। समय 2.5 साल बाद यहाँ बहुत खुशी का माहौल है। आप लोग भी देख रहे हैं, सुबह से एक हुजूम लोगों का शुरू हो चुका है आने का, और जो काफ़िला उनके साथ चल रहा है सीतापुर से यहाँ तक का। खुशी का माहौल है, ईद का दिन है आज जैसे, क्योंकि पिछले 2 साल से वो हम लोगों के साथ तो 27 महीने से नहीं थे, लेकिन पिछले 2 साल से जो हम लोगों ने हमारी ईद सुनी थी वो आज इंशाल्लाह पूरी है। तो किस तरीके की तैयारियां घर में, किस तरीके की तैयारियां हैं, कितना वेटिंग था पूरा? बस आके इंतज़ार में है कि जल्द से जल्द आज़म खान साहब आ जाएं और उनकी दुआएं लें, उनसे मिलें, क्योंकि 27 महीने के बाद उनको देखेंगे। तो मुलाकात, इस बीच में आप भी मिलने उनके लिए गए होंगे 2.5 साल में, तो किस तरीके की बातचीत उनसे होती रही, परिवार का और सारी चीज़ों को लेकर? शुरुआत में मुलाकात हुई थी, फिर कोविड का टाइम स्टार्ट हो गया था, तो कोविड की वजह से बहुत सख्ती थी प्रशासन की साइड से, अलाउड नहीं थे हम लोग सब लोग कि हम लोग जेल जाएं, उनसे मुलाकात करें। तो ये पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें तो पॉलिटिकल बातें सारी चल रही है, तमाम तरीके के प्रयास आ रहे हैं, और क्या समझ रही है पूरे इसमें अब तक आप? देखिए, मुझसे बेहतर तो आप लोग समझते हैं जो उनके साथ हुआ आ रहा है। पिछले 27 महीने से एक ऐसे शख्स को जेल में बंद कर रखा था जिसने एजुकेशन को आगे करा है, और उन्होंने जॉय यूनिवर्सिटी को भी जो बनाई है वो अपने लिए नहीं बनाई है, वो मुल्क के उन बच्चों के लिए बनाई है जो रामपुर शहर या रामपुर के आसपास जो शहर है, जो ज़िला है, नहीं जा सकते बाहर एजुकेशन अपनी पूरी करने। उन बच्चों के लिए है, हम सब के लिए है। उनको
उनके साथ जो उनकी हर तारीख आगे बढ़ाई जाती थी उससे जाहिर होता है कि वो सब क्या है। तो पूरा तैयारी है पूरी एकदम? जी बिल्कुल तैयारी है और बस इंतज़ार में है।